आप लोगों ने इनको बुला के इनके दिमाग खराब करे हुए हैं, वरना पूछता कौन है इन लोगों को? नाम है पीस पार्टी है तो असली तालिबानी भारत की पार्टी है। सोच इनकी क्या है आप बताइए? तालिबान का समर्थन करेंगे, महिलाओं को कोड़े पड़ेंगे, समर्थन करेंगे। इनसे कहिए कि वहां इस्लामिक रूल है, इन्हें अच्छा लगता है, यहां संविधान की बात नहीं करेंगे। जी गौरव, शर्म नहीं आती है इनको? ठीक है। जो तालिबान सोचता है वही सोच रहे हैं, जो वायरस तालिबान में है वही आप इस देश में घुसाना चाहते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं ये देश तो संविधान से चल रहा है, शरियत से तो चलेगा नहीं, और तामुर उसका प्रयास आप कर ले, नहीं चल पाएगा। अमीश जी 10 सेकंड दीजिए। भारत के संविधान ने अनुमति दी है, और आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोई शरीयत की बात नहीं है। आज ये बात प्रैक्टिकली हो रही है। गार्गी गर्ल्स स्कूल और सेंट मैरी गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल होते हैं एजुकेशन इस देश के अंदर, इस देश के अंदर गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल होते हैं, लेकिन इस स्कूल के अंदर को एजुकेशन स्कूल भी होते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये तालिबानी सोच का वायरस जो है ये आप भारत में क्यों फैलाना चाहते हैं? बताइए ना मुझे, आप क्यों कहना चाहते हैं कि को एजुकेशन नहीं होना चाहिए? क्यों? ये माँ बाप तय करे, बच्चा तय करे उसको किस स्कूल में जाना है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों होते हैं तय करने वाले? बताइए ना। बिल्कुल एक सभ्य संस्कृति पर विश्वास रखने वाले लोगों की प्रायोरिटी, मजबूरी में भले ही कोएड में पढ़े, प्रायोरिटी होती है अपनी बच्चियों क्या को मतलब है ये बोलने का? सभ्य और मेरे साथ एक सभ्य समाज के अंदर क्या लड़के लड़कियां जहां एक साथ पढ़ते हैं वो समाज सभ्य नहीं होता? किस युग में रहते हैं आप? किस युग में रह रहे हैं आप? कोई सनातनी सोच ऐसी नहीं है, किसी सनातनी की सोच ऐसी नहीं है कि लड़के लड़की अलग पढ़े। किसी सनातनी की सोच ऐसी नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अगर सोच ये नहीं है तो आप अपनी बात करिए। सनातनी सोच की जिम्मेदार आप नहीं है, आप अपनी सोच की बात करिए। आपकी सोच कितनी घिनौनी और गंदी है। गौरव भाटिया, नाउ इट इज वेल एक्सपोज्ड, द एंटायर लॉबी जो की तारीफ कर रही थी तालिबान की, बेसिकली तालिबान के एजेंडे पे काम करना चाहती, और इनका सपना है कि निजाम मुस्तफा का शासन आ जाए, इनका सपना है कि भारत में को एजुकेशन बंद हो जाए, इनका सपना है कि भारत जो है वो तालिबान जैसा बन जाए। खुद आपके सामने बोला, सत्ता में आप है, सरकार में आप है। जी, ये सोच लोगों को डराती है और लोगों को इस सोच से डरना चाहिए। समाज को डराती है। मैं कुछ बातें कहूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि ये एक्सपोज हुए, जो नफासत और शर्म की चादर पहनते हैं ना, वो हटे तो एक्सपोज हो। जो लोग नंगा घूमते हो उनको आप कैसे एक्सपोज करेंगे? यहाँ पे शादाब यहाँ बैठे हैं, इनको खुद नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, और इनको तो एक्सपोज ऐसे किया जा सकता है जब तालिबानी सोच के जो लोग भारत में खा के तालिबान की वाहवाही करते हैं तो ऐसा लगता है कि तालिबान के टेस्ट ट्यूब बेबीज भारत में घूम रहे हैं। और मैं केवल एक बात कहूंगा इनसे, आप बात करिए शरीयत की कट्टरपंथी सोच की। आपको मैं बताता हूं मैं किसका बेबी हूं। मैं भारत माता का बेबी हूं, तालिबान का बेबी नहीं हूं मैं टेस्ट ट्यूब वाला। मैं भारत माता का बेबी हूं, छोटा सा प्यारा सा बेबी हूं मैं। लेकिन अगर मैं खूंखार बन गया बीच में, अमेरिका के टेस्ट ट्यूब बेबी लग रहे हैं, इसीलिए वेस्टर्न मेरे कल्चर की बीच बात में कर मत रहे हैं। बोलो। अगर अपनी छाती फुलाओगे ना तो भी मेरी नई फूली हुई छाती से कमी निकलेगी, बता रहा हूं। इसलिए अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ठीक लगेगा। मर्यादा बनाए रखो। तालिबान थोड़ी ना है ये बच्चे, तालिबान नहीं है ये। अब सुनिए, ये बात कर रहे थे और इनकी जो सोच है वो तालिबानी शरीयत और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। जय श्री राम का नारा लगा के बोलता हूं, यहां संविधान का राज रहेगा। यहाँ ये कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है कि कोड़े पड़वाओ महिलाओं को। बच्चियां जो है कोविड में नहीं पढ़ेंगी। आप कहो कि भैया ये ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ संविधान से चलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए गौरव, मेरा ऑब्जेक्शन एक बड़ा ये है कि एक दिन पहले तालिबान में जो कुछ होता है अगले दिन उस पर बयान दिया जाता है। ये क्रोनोलॉजी समझने की बात है। ये क्रोनोलॉजी ये कहती है कि एक दिन पहले तालिबान पे हो रहा है, अगले दिन भारत में बयान दे दो।
देखिए यही तो फर्क है अमीर जी, और इसीलिए तो भारत जो है आज एक विश्व शक्ति बन के उभरा है। इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता हम कर रहे हैं। इसीलिए तो अमेरिका और रूस भारत को बराबर का मित्र मानता है। और जहां ये जिहादी सोच है वो पाकिस्तान जमीन पे लेटा होता है, चीन लात मारता है, अमेरिका लात मारता है, भगा देता है। और अमीर जी शादाब यहां बैठे, मैं उनको एक बात आज कहूंगा, बहुत दिल से एक बात कह रहा हूं, शादाब सुन रहे होंगे। शादाब, भारतीय पहले बनो, मुसलमान बाद में। और आज मालूम है लड़ाई क्या है कि तालिबानी कट्टर सोच अगर भारत के किसी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान से क्या ईसाई, अगर आक्रमण करेगी तो शादाब कहां खड़ा होगा? वो भारतीय के साथ खड़ा होगा या इस्लामिक सोच के साथ खड़ा होगा? जिस दिन भारत के साथ खड़े होने लगोगे और इस्लाम को दूसरे नंबर पे कर दोगे, 135 करोड़ भारतीय सल्यूट करेंगे। और वरना ना तालिबान के रहोगे ना भारत के रहोगे। वो कहावत सुनी होगी, वो सुनी है ना, धोबी का ना घर का ना घाट का। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी लकीर इतनी लंबी कर दो कि पाकिस्तान तालिबान तक एक संदेश जाए कि भारत में जो रहता है पहले वो भारतीय है। सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए गौरव, सुन तो लीजिए गौरव भाई, सुन लीजिए मेरे भाई। मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं गौरव भाई कि ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वीर अब्दुल हमीद बनकर टैंकों को उखाड़ा है, मैंने ब्रिगेडियर उस्मान बनकर के जवाब दिया है, मैंने जंगे आजादी में काले पानी की सजा काट करके अंग्रेजों को भगाया है। गौरव भाई प्लीज, गौरव भाई, ये तालिबान की तारीफ करी है तुमने, गौरव भाई, इसके बाद समय तुम्हारा है। ये ट्वीट किसने किया? तालिबान को जय जयकार किसने करी? पढ़िए बस बताओ। ठीक है आप, ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस देश को बलिदान और त्याग देने वालों में हिंदू और मुसलमान सब हैं, क्योंकि कारगिल की लड़ाई नाराए तकबीर, पहले हिंदुस्तान या पहले इस्लाम? एक सवाल पूछ रहा हूं, बोल दो हिंदुस्तान, गले लगाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, हिम्मत है आज ये बोलो चैनल पे, पहले हिंदुस्तान या पहले इस्लाम? बताओ क्या आईएसआईएस की तरह? शादाब, क्या मुझे पता है बहरे नहीं हो, आप भी मेरे गर्दन पे छुरी रखोगे? क्या आज क्या कहोगे? पहले हिंदुस्तान है, इस्लाम से पहले बोलो यहाँ पे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, अमीर जी नहीं बोल पाएंगे, सनद नहीं दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।